सेकेंड ईयर बॉटनी में आज हम चैप्टर नंबर 5 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को स्टार्ट करेंगे और इसका लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। टॉपिक्स जो इंक्लूड हैं इसमें वो है डेफिनेशन है ग्रोथ और डेवलपमेंट की, मेरिस्टेम है और इसकी टाइप्स हैं, फेजेस ऑफ ग्रोथ हैं, सेकेंडरी ग्रोथ है और कंडीशंस हैं ग्रोथ के लिए प्लांट्स। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में इंक्लूड है। इन तमाम टॉपिक्स को हम वन बाय वन स्टडी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम जो है वो डेवलपमेंट को डिफाइन करेंगे। पहले प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं जिसमें एक फर्टिलाइज एग जो है वो चेंज हो रहा है मल्टी सेलुलर एडल्ट फॉर्म में। एक एग से लेकर जो है जाइगोट से लेकर एक एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होने का तमाम प्रोसेस जो है वो डेवलपमेंट कहलाता है। दो गैमेट्स हैं, एक मेल है और एक फीमेल है, इन दोनों की फ्यूजन होगी तो जाइगोट बनेगा। इस जाइगोट के अंदर मजीद डिवीजन होगी, डिवीजन होने के बाद एक पूरा एडल्ट प्लांट बन जाएगा जिसमें रूट, स्टेम, लीव्स और फ्लावर तमाम चीज़ें मिलेंगी। तो इस जाइगोट से लेकर इस पूरे प्लांट एडल्ट फॉर्म के प्लांट बनने तक का तमाम प्रोसेस जो है वो डेवलपमेंट कहलाता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी अगर एक बार जो है वो मल्टी सेलुलर एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो उसके बाद वो दोबारा से फर्टिलाइज एग में कन्वर्ट नहीं होगा बल्कि एग प्रोड्यूस कर सकता है। ये जाइगोट है जो दो गैमेट्स की फ्यूजन से मिलकर बना है। अब इसके अंदर डिवीजन होना शुरू हुई। एपिकल और बेसल दो पार्ट हैं। अब दोनों पार्ट्स के अंदर मजीद डेवलपमेंट हो रही है, मजीद डिवीजन हो रही है। डिवीजन होने के बाद एंड प्रोडक्ट के अंदर शूट प्रोड्यूसिंग पार्ट भी बन गया और इसका रूट प्रोड्यूसिंग एपिकल मेरिस्टेम भी बन गया। तो ये तमाम के तमाम जिसके अंदर रूट और शूट की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई और एक वक्त आएगा कि ये पूरा एडल्ट प्लांट बन जाएगा। ये तमाम प्रोसेस क्या कहलाएगा? डेवलपमेंट। एक जाइगोट से लेकर एक पूरे एडल्ट प्लांट बनने तक का तमाम प्रोसेस एक स्टडी है जिसके अंदर हम वो प्रोसेस स्टडी करते हैं जिसके अंदर प्रोग्रेसिव चेंजेस आ रही हैं फर्टिलाइज एग से लेकर पूरे एडल्ट फॉर्म बनने तक। ये तमाम स्टडी जो है वो एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंट बायोलॉजी कहते हैं। जब दो गैमेट्स की फ्यूजन होगी तो जाइगोट बनेगा प्लांट के अंदर और ये जाइगोट जो है वो बाद में कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में। अब इस एम्ब्रियो में मजीद डिवीजन होंगी और डिवीजन होने के बाद ये पूरा प्लांट बनाएंगे। तो वो चेंजेस जो कि इस जाइगोट से लेकर पूरे एडल्ट फॉर्म तक के चेंजेस होगा ये डेवलपमेंट कहला रही है। और इस तमाम प्रोसेस की स्टडी को जो है वो हम एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंट बायोलॉजी कहते हैं। सेकेंड डेफिनेशन जो हम पढ़ेंगे वो ग्रोथ है कि परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज है प्लांट की बॉडी के अंदर, उसके साइज, फॉर्म, वेट और वॉल्यूम में। तो प्लांट के अंदर जो इरिवर्सिबल चेंज आ रहा है परमानेंट, वो उसकी ग्रोथ कहलाती है। एक प्लांट था मेरे पास जो कि स्मॉल स्टेज पे था और इसके अंदर डिवीजन होती गई। डिवीजन होने के बाद ये एक पूरा एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो स्टेज कहलाएगी ये इसकी कहलाएगी इनिशियल स्टेज, या इसको हम जुवेनाइल स्टेज भी कहते हैं। और जब ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा फूड या फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये इसकी एडल्ट फॉर्म कहलाएगी। एक बार अगर प्लांट का साइज इंक्रीज हो जाए, इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो ये दोबारा इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो ये जो परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज हो जाएगा किसी भी बॉडी के अंदर प्लांट की, तो इसको हम ग्रोथ कहते हैं। साइज में भी हो सकता है ये कि अगर जो है वो स्मॉल स्टेज था जुवेनाइल स्टेज से एडल्ट में कन्वर्ट हो गया तो ये साइज में चेंजेस आ गए। फॉर्म में यानी कि एक इनिशियल स्टेज पे था, जुवेनाइल स्टेज पे था, यंग स्टेज पे था और बाद में ये कन्वर्ट हो गया एडल्ट फॉर्म में। तो फॉर्म में चेंज आ गया, वेट में चेंज आ गया। पहले 2 ग्राम का अगर प्लांट था छोटा और बाद में ये 20 ग्राम तक पहुंच गया या 1 kg तक भी पहुंच जाए।
तो ये जो है वो एडेड फॉर्म कहलाता है। वॉल्यूम में जितना छोटा प्लांट होगा उतना ही कम वाटर, मिनरल, फूड मटेरियल को स्टोर करेगा। जैसे ही बड़ा होता जाएगा तो इसकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, इसके अंदर जाइलम फ्लोएम के सेल्स इंक्रीज होते जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे जाइलम के ज़रिए और फ्लोएम के ज़रिए फूड पार्टिकल्स को स्टोर करके रखेंगे। तो जैसे पिक्चर में दिखाया गया है कि ये इसकी यंग स्टेज है और बाद में ये कन्वर्ट होता जा रहा है, डिवीजन होती जा रही है और ये एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो इरिवर्सिबल परमानेंट चेंजेस आ रहे हैं, डिवीजन मुसलसल होती जा रही है और डिवीजन के बाद जो है वो एक एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये ग्रोथ है। एक बार एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो ये दोबारा से अपनी यंग फॉर्म में या जुवेनाइल फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होगा, बल्कि इसके पास एबिलिटी आ जाएगी कि इसी तरह का कोई दूसरा प्लांट प्रोड्यूस करे। तो ये तमाम चेंजेस जो हैं वो ग्रोथ कहलाते हैं। मेरिस्टेम क्या है? तो ग्रुप है किसी भी सेल्स का जिसके पास एबिलिटी है कि वो डिवीजन कर सके और प्रोड्यूस कर सके न्यू सेल। एक सेल है, डिवीजन हुई, 2 सेल प्रोड्यूस करें। अब 2 सेल से डिवीजन हुई तो 4 सेल प्रोड्यूस करेंगे। तो ग्रुप ऑफ सेल है जिनके पास एबिलिटी है कि वो डिवाइड होंगे और नए सेल को प्रोड्यूस करते रहेंगे। 3 डिफरेंट टाइप्स की है मेरिस्टेम हमारे पास। मेरिस्टेम की फर्स्ट टाइप जो है वो एपिकल मेरिस्टेम है, फिर इंटरकैरियर और लैटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम ये जो है वो एपिसिस पे पाई जाएगी शूट या रूट के। यानी कि अगर ये प्लांट है, ये शूट का एपिक्स कहलाएगा, अपर पार्ट कहलाएगा और ये जो है वो रूट है, ये रूट का एपिस कहलाएगा। तो यानी एपिक्स के ऊपर जितने भी सेल्स होंगे वहाँ एपिकल मेरिस्टेम पाई जाएगी। यहाँ पर जितने भी ये छोटे छोटे सेल्स मौजूद होंगे आपके पास ग्रुप सेल्स के, ये मेरिस्टेम कहलाएंगे। ये शूट का भी एपिक्स होगा या रूट का भी होगा, टिप पे मौजूद होंगे। सेल स्कैटर्ड है, थिन वॉल है और डेंस साइटोप्लाज्म। स्कैटर्ड है, मुसलसल डिवीजन हो जा रही है, मुसलसल डिवीजन हो रही है तो ये एक साथ क्लोजली कनेक्ट हुए हैं, अरेंज हुए हैं। थिन वॉल है, इनकी वॉल जो है वो इतनी थिक नहीं है, थिन है, इसीलिए थिन है ताकि इनके अंदर डिवीजन का प्रोसेस इजीली हो सके। साइटोप्लाज्म डेंस है, साइटोप्लाज्म इसीलिए डेंस है कि जब सेल डिवाइड होता जाएगा तो वो एक सेल से दूसरे सेल में इक्वली डिवाइड हो सके। तो ये जो है आपको रूट का एपिक्स दिखाया गया और यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम दिखाई गई। सेल यहाँ देखिए कितने क्लोजली अरेंज हैं और थिन वॉल है इनकी और डेंस साइटोप्लाज्म। इन्वॉल्व होंगी प्राइमरी ग्रोथ में प्लांट्स की। प्राइमरी ग्रोथ 2 तरह की ग्रोथ होती है, एक होती है प्राइमरी ग्रोथ, एक होती है सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ में क्या होता है कि प्लांट की लेंथ इंक्रीज होती है। पहले ये हाइट थी इसकी, ये इंक्रीज होके इतनी हाइट का होगा। सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर क्या होता है कि यही प्लांट है, इसकी जो गिर्द थी वो इतनी थी, अब इसकी गिर्द जो है वो बढ़कर चौड़ी हो जाएगी, डायमीटर इसका इंक्रीज हो जाएगा। यही वाला प्लांट था, इसकी गिर्द जो है वो पहले इतनी थी अगर, तो ये गिर्द बढ़कर इतनी हो जाएगी। तो अगर किसी भी प्लांट का ये जो डायमीटर है, गिर्द है, ये इंक्रीज होना सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है और इसकी लेंथ का इंक्रीज होना ये कहलाती है प्राइमरी ग्रोथ। हेल्प करती है फॉर्मेशन में लेटरल ब्रांचेस की ऑफ प्लांट। अब ये तो एक एपेक्स हो गया शूट का, यहाँ पर ये सेल मौजूद थे, ये डिवाइड हो रहे हैं, नए सेल बना रहे हैं। अब अगर यहाँ से कोई ब्रांच निकल रही है और इस ब्रांच के ऊपर लीफ मौजूद है या इस ब्रांच के ऊपर कोई फ्लावर मौजूद है, तो ये रीजन भी तो टॉप का रीजन ही कहलाएगा इसका। तो ये लेटरल ब्रांचेस और फ्लावर की भी फॉर्मेशन का काम स्टार्ट करते हैं। सेकेंड जो टाइप है हमारे पास वो है इंटरकैरियर मेरिस्टेम।
ये जो है नोड और इंटर नोड के रीजन में पाई जाती है प्लांट्स। अब ये नोड और इंटर नोड रीजन कौन से होते हैं? तो एक तो ये स्टेम है, ये स्टेम के दरमियान एक रीजन मौजूद है नोड का, और इस नोड से जो है वो लेटरल ब्रांच अराइज हो रही है और फिर लीफ अराइज हो रही है। अब ये दूसरी नोड है, यहाँ से भी दूसरी ब्रांच अराइज होगी और लीफ अराइज होगी। अब ये रीजन भी नोड कहला रहा है, जहाँ से लीफ अराइज हो रहा है, और ये रीजन भी नोड कहला रहा है। अब इन दो नोड के दरमियान का जितना भी रीजन होगा ये कहलाता है इंटरनोड। तो ये जो है वो नोड और इंटर नोड के दरमियान में पाई जाती है। ये रीजन नोड है, ये नोड है, इन दोनों के दरमियान का रीजन जो है वो इंटर नोड है। इसी तरह ये नोड है और ये नोड है, यहाँ से जहाँ भी नोड एंड होगी वहीं से लीफ अराइज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर भी दिखा है, जैसे ही नोड एंड हो रही है लीफ अराइज हो रहा है, फिर नोड एंड होगी लीफ अराइज हो रहा है। तो ये नोड और इंटर नोड के रीजन में पाई जाती है। ये तमाम रीजन जो नोड से लेके एक नोड से दूसरी नोड तक का रीजन है, ये कहलाएगा इंटरनोड। सेल जो है यहाँ पे स्कैटर्ड होंगे, थिन वॉल होंगे और डेंस साइटोप्लाज्म होगा। स्कैटर्ड है, मतलब एक दूसरे के साथ करीबली क्लोजली अरेंज है। वॉल इनकी थिन है ताकि डिवीजन इजीली हो सके, एक सेल आराम से दूसरे सेल में डिवाइड हो सके। इनका साइटोप्लाज्म डेंस है ताकि जब डिवीजन का प्रोसेस हो तो ये इक्वली डिवाइड हो जाए। सेल जो है वो सेपरेट होंगे परमानेंट टिश्यूज से। अब परमानेंट टिश्यूज के अंदर टिश्यू क्या है? सबसे पहले तो टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल है, बहुत सारे सेल्स हैं जो ग्रुप बना के टिश्यू बना लेते हैं। परमानेंट टिश्यू के अंदर यही सेल हैं, जैसे कि एपेक्स पे मौजूद हैं, बहुत सारे सेल मौजूद हैं। अब इन सेल के अंदर मॉडिफिकेशन हो गई और ये कन्वर्ट हो जाए पैरेंकाइमा सेल के अंदर, वो सेल जिनके अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल मौजूद है, और या ये कन्वर्ट हो जाए जाइलम फ्लोएम में, स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज में, तो ये कहलाएंगे परमानेंट। जाइलम डबल वॉल होंगे, हेक्सागोनल भी हो सकते हैं इस तरह के, और फ्लोएम तीन वॉल होंगे। तो ये दोनों के दोनों टाइप्स क्या कहलाएंगे? स्क्लेरेंकाइमा। तो यहाँ पर जो सेल हैं वो सेपरेट हो रहे हैं परमानेंट टिश्यूज, यानी इन टिश्यूज के दरमियान में बीच में परमानेंट टिश्यूज मौजूद होंगे। इन्वॉल्व होंगे प्राइमरी ग्रोथ में, यानी सेल की जो लेंथ है उसको इंक्रीज करेंगे। थर्ड जो टाइप है वो है हमारे पास लेटरल मेरिस्टेम। ये जो पाई जाएगी वो वेस्कुलर बंडल के दरमियान में पाई जाएगी। वेस्कुलर बंडल किसे कहते हैं? कि एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है आपको, एक साइड पे जाइलम मौजूद होगा और दूसरी साइड पे फ्लोएम मौजूद होगा। ये जाइलम है अगर, तो ये फ्लोएम हो गया। ये दोनों मिलकर जो है वो एक वेस्कुलर बंडल बना रहे हैं, और अगर ये वेस्कुलर बंडल ओपन होगा तो बीच में कैम्बियम के सेल्स मौजूद होंगे, और क्लोज होगा तो ये कैम्बियम के सेल्स मौजूद होंगे। इन्वॉल्व होंगे सेकेंडरी ग्रोथ में प्लांट के। अब तक जो इतनी भी दो टाइप्स पढ़ी हमने, एपिकल और इंटरकैलोरी, वो सब की सब क्या करती हैं? प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करती हैं। मगर लेटरल मेरिस्टेम क्या करेगी? ये प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होगी, यानी कि प्लांट का जो डायमीटर है इस डायमीटर को इंक्रीज कर देंगे, इसकी गिल्ड को बढ़ा देंगे। वेस्कुलर बंडल जो है वो टिश्यूज का कैम्बियम कहला रहा है, और अगर कैम्बियम जो है वो एपिडर्मिस के बिलो रीजन में प्रेजेंट होगी तो वो फेलोजिन ऑफ कॉर्ड भी कहलाएगी। अब ये एक वेस्कुलर बंडल है, इस वेस्कुलर बंडल के दरमियान में आपको कुछ रिंग नज़र आ रही है सेल्स की। ये जो रिंग है, ये तमाम की तमाम रिंग जो है वो कैम्बियम कहलाएगी, वेस्कुलर कैम्बियम। इसका काम क्या है? डिवीजन करवाएगी और नए जाइलम और फ्लोएम बनाएगी। अब कुछ जो है वो कैम्बियम के सेल्स मौजूद होंगे इस एपिडर्मिस के बिलो साइड, इनको हम कॉर्ड कैम्बियम या फेलोजिन ऑफ कॉर्ड भी कहते हैं। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ का जो डिटेल प्रोसेस है वो हमने चैप्टर 2 में डिस्कस करना है। लेटरल मेरिस्टेम जो है वो वेस्कुलर बंडल के दरमियान में है, सेकेंडरी ग्रोथ यानी इसकी गिल्ड को इंक्रीज कर रही है,
और अगर वेस्कुलर बंडल के दरमियान में तो वेस्कुलर कैम्बियम कहलाएगी, और अगर जो है वो एपिडर्मिस के बिलो रीजन पर मौजूद होगी तो ये कहलाएगी। ये एक पिक्चर दिखाई गई है जिसके अंदर मेरिस्टेम के तीनों टाइप्स को कवर किया गया है, एपिकल, लैटरल और इंटरकैली मेरिस्टेम। तो सबसे पहले जो है वो एपिकल मेरिस्टेम है। एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स जो है वो एपिसिस पे पाए जाएंगे, चाहे वो शूट का एपेक्स हो या रूट का एपेक्स हो। इसकी ग्रोथ को इंक्रीज करेंगे, रैपिडली डिवाइड होंगे। इसी तरह सेकंड टाइप जो है वो हमारे पास थी इंटरकैली मेरिस्टेम। इंटरकैली मेरिस्टेम का फंक्शन क्या था कि ये नोड पे पाए जाएंगे प्लांट के, नोड के रीजन में और इंटरनोड के रीजन में, वो रीजन जो दो नोड्स के दरमियान में था। तो ये इस रीजन से लेकर इस रीजन तक का जितना भी रीजन हो जाएगा वो इंटरनोड हो जाएगा। तो ये जो है वो नोड और इंटरनोड रीजन के दरमियान में प्रोड्यूस होंगे, और इन दोनों मेरिस्टेम का फंक्शन क्या है कि ये प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ को इंक्रीज करेंगे, यानी लेंथ को इंक्रीज कर देंगे। थर्ड जो टाइप है वो हमारे पास है लेटरल मेरिस्टेम। ये वेस्कुलर बंडल के दरमियान में पाई जाएगी और सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होगी, यानी प्लांट की जो गिर्द है, डायमीटर है, उस डायमीटर को इंक्रीज कर देगी। तो तीनों टाइप हो गई मेरिस्टेम की। एग्जाम में इसका सवाल आ जाता है और अक्सर इसके नाम पूछ लिए जाते हैं कि मेरिस्टेम को डिफाइन करें और इसकी तीनों टाइप्स को डिफाइन करें फंक्शन के साथ। तो फंक्शन यही है कि एपिकल और इंटरकैली जो है वो प्राइमरी ग्रोथ में इन्वॉल्व हो रहे हैं और प्लांट की लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं। शूट के रीजन में पाए जा रहे हैं रूट के, जबकि इंटरकैली जो है नोड और इंटरनोड के रीजन में पाए जा रहे हैं। लेटरल मेरिस्टेम जो है वो वेस्कुलर बंडल के दरमियान पाई जा रही है, प्लांट की गिर्द डायमीटर को इंक्रीज कर रही है, और इस प्रोसेस को जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। अब जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है फेजेस ऑफ ग्रोथ इन प्लांट। फेजेस यानी डिफरेंट स्टेजेस हैं प्लांट की ग्रोथ की, प्लांट के साइज को इंक्रीज करने की डिफरेंट फेजेस हैं, स्टेजेस हैं। ब्रायोफाइट जो है वो नॉन वेस्कुलर प्लांट है, उनके अंदर ग्रोथ जो है वो इनलार्जमेंट करवाएगी सेल्स की डिवीजन के जरिए। ब्रायोफाइट के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जाइलम फ्लोएम तो मौजूद नहीं होते, तो यहाँ पर जो है वो थैलस शेप बॉडी है इसकी, इसको रिक्सिया कह रहे हैं, रिक्सियस का नाम है। यहाँ पर जो है वो सेल जो है वो तमाम एक्सिस से डिवाइड होंगे, इधर से भी डिवाइड होंगे, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी और इधर से। तो यहाँ जो ग्रोथ होगी वो किसी स्पेसिफिक रीजन पर मौजूद नहीं है, क्योंकि ये सिंपलेस प्लांट है, तो ये तमाम एक्सेस में होगी। इसी तरह एल्गी है। एल्गी फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था अल्वा। अल्वा की जो बॉडी थी वो भी थैलस लाइक थी, और यहाँ भी जो ग्रोथ होगी वो तमाम एक्सेस से, यानी सेल जो है वो तमाम एक्सेस से रैपिडली डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद ये अपने साइज को इंक्रीज कर देंगे। तो कोई स्पेसिफिक रीजन्स नहीं है इनकी बॉडी में, क्योंकि ये फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स नहीं है, तो यहाँ ग्रोथ जो है वो तमाम एक्सेस में होती है। 3 डिफरेंट फेजेस हैं ग्रोथ के प्लांट्स में। पहला जो फेज है वो है फॉर्मेटिव फेज, और सेकेंड फेज है इनोंगेशन फेज, और थर्ड फेज है मैच्योरेशन फेज। 3 डिफरेंट टाइप के फेजेस हैं, फॉर्मेटिव, इनोंगेशन और मैच्योरेशन फेज। फॉर्मेटिव फेज, सेल्स जो है वो थिन वॉल है, इलास्टिक है, डेंस साइटोप्लाज्म है, लार्ज न्यूक्लियर है, क्लोजली अरेंज है। वॉल इनकी अगेन थिन इसीलिए है ताकि सेल्स जो है वो रैपिडली डिवाइड हो सके, जल्दी जल्दी एक सेल से दूसरी सेल में डिवाइड हो जाए। वॉल इतनी मैच्योर नहीं है, तो ये इलास्टिक है, इसीलिए खींच सकती है और दो सेल्स में डिवाइड हो। डेंस है साइटोप्लाज्म इनका, न्यूक्लियर लार्ज है। न्यूक्लियर इसलिए लार्ज है ताकि डिवीजन का प्रोसेस इफेक्टिवली परफॉर्म हो सके और ये इजीली डिवाइड हो सके। चूँकि मुसलसल डिवीजन हो रही है तो सेल क्या है यहाँ पर क्लोजली अरेंज है। अगेन ये भी वही पाए जाते हैं एपिसिस पे शूट और रूट के, यानी टिप पे मौजूद होंगे रूट के और शूट के। इन्हीं डिफरेंट फेजेस को दिखाया गया है। पहला जो है वो रीजन ऑफ सेल डिवीजन है, इसको फॉर्मेटिव फेज कह रहे हैं। दूसरा फेज जो है वो इनोंगेशन का है, और थर्ड फेज जो है वो मैच्योरेशन। सेकेंड फेज है हमारे पास इनोंगेशन फेज। ये जो है वो बिहाइंड पाया जाता है फॉर्मेटिव फेज के, यानी
जैसे ही फॉर्मेटिव फेज ख़त्म होगा उसके बाद इलोंगेशन फेज शुरू हो जाएगा। वाटर को और फ्लूइड्स को ऑस्मोसिस के ज़रिए लेंगे और सिंथेसिस करवाएंगे न्यू साइटोप्लाज्म की ऑस्मोसिस के ज़रिए, यानी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन बाहर की तरफ जो है वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगे और जो है एब्जॉर्ब करने के बाद ये सिंथेसिस स्टार्ट करवा देंगे न्यू साइटोप्लाज्म की, ताकि नया साइटोप्लाज्म बनता जाए और सेल का साइज इंक्रीज होता जाए। सेल जो हैं वो डिवाइड नहीं होंगे पर जो है वो टाइटर प्रेशर को मेंटेन करेंगे और इनलार्ज करवाएंगे जब तक कि अपने मैक्सिमम साइज तक ना पहुँच जाए। सेल यहाँ पर देखें आपको छोटे छोटे सेल नज़र आ रहे हैं, क्लोजली पैक है, वही एरिया ऑफ इल्लोंगेशन है। इस एरिया में क्या होगा कि सेल जो है वो वाटर को लेंगे ऑस्मोसिस के ज़रिए, वाटर इनके इन साइड पे मूव करता रहेगा वाटर और फ्लूइड। जैसे ही मूव करेगा तो ये टर्गर प्रेशर डेवलप होगा, इनकी वॉल पे एक प्रेशर डेवलप होगा, इसको टर्गर प्रेशर कह रहे हैं। टर्गर प्रेशर मेंटेन करेंगे अपना और अपने साइज को इंक्रीज करेंगे जब तक ये इंक्रीज होते जाएंगे जब तक ये अपने मैक्सिमम साइज पे नहीं पहुंच सकते। क्रस्ट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इनके अराउंड में सेल वॉल मौजूद है। तो यहाँ पर सेल जो है वो जैसे ही फॉर्मेटिव फेज कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद दूसरा फेज हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा जिसको हम कहते हैं इलोंगेशन फेज। इलोंगेशन फेज में क्या होगा कि वो सेल जो डिवाइड हो गए हैं रैपिडली, यानी ये सेल थे जो रैपिडली डिवाइड हो रहे थे और क्लोजली पैक थे एक दूसरे से, इन सेल्स की लेंथ इंक्रीज होने लग जाएगी, ये इलोंगेट होने लग जाएंगे, बड़े होने लग जाएंगे। बड़े होंगे तो नए साइटोप्लाज्म की भी प्रोडक्शन करवाएंगे, नया साइटोप्लाज्म की प्रोडक्शन करवाएंगे, इसके साथ साथ ये अपने मैक्सिमम साइज में पहुंच जाएंगे। जहाँ तक ये मज़ीद स्ट्रेच हो सकते हैं वहाँ तक ये पहुँच जाएंगे और अपना मैक्सिमम साइज अटेंड कर लेंगे। तो ये तमाम काम जो है वो इल्लोंगेशन फेज में। रूट का जो रीजन है इल्लोंगेशन का वो एक्सटेंड हो सकता है फ्यू मिलीमीटर में, जबकि स्टेम का जो है वो इल्लोंगेट होगा फ्यू सेंटीमीटर। तो कुछ लेंथ बता दी गई कि रूट में जो है वो कम ग्रोथ हो रही है इल्लोंगेशन की, यानी सेल कम इल्लोंगेट हो रहे हैं, जबकि स्टेम के अंदर जो है वो सेल ज़्यादा इल्लोंगेट हो रहे हैं। रूट के अंदर कम इल्लोंगेट क्यों हो रहा है शूट के मुकाबले में? क्योंकि प्लांट जो है वो अपना रूट के ज़रिए सिर्फ और सिर्फ वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है, तो यहाँ जो है वो डिवीजन कम से कम हो रही है, जबकि स्टेम के ज़रिए इसने अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करना है और अपने फूड मटेरियल को प्रिपेयर करना है, अपने तमाम पार्ट्स को डेवलप करना है। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो इल्लोंगेशन का प्रोसेस फास्ट। थर्ड जो फेज़ है वो हमारे पास है मैच्योरेशन या डिफ्रेंशिएशन फेज़। ये जो है वो पाया जाएगा इल्लोंगेशन फेज़ के बिहाइंड में, यानी जैसे ही इल्लोंगेशन फेज़ कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो फेज़ कंटिन्यू करेगा वो है मैच्योरेशन या डिफ्रेंशिएशन फेज़। सबसे पहला फॉर्मेटिव था, जैसे ही फॉर्मेटिव ख़त्म हुआ इल्लोंगेशन फेज स्टार्ट हुआ, जैसे ही इल्लोंगेशन कंप्लीट होगा वैसे ही मैच्योरेशन या डिफ्रेंशिएशन का फेज स्टार्ट हो जाएगा। इल्लोंगेटेड सेल जो है अब यहाँ पर थिक हो जाएंगे और नॉन इलास्टिक हो जाएंगे। पहले जितने भी हमने फेजेस पढ़े फॉर्मेटिव और इल्लोंगेशन, उनके दरमियान क्या था, वॉल थिन थी और इलास्टिक थी ताकि सेल रैपिडली डिवाइड हो जाए। इलास्टिक इसलिए थी कि जब इल्लोंगेशन फेज में पहुंचे सेल तो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करें और अपने साइज को बढ़ाना शुरू कर दें। मगर जैसे ही मैच्योरेशन फेज स्टार्ट होगा तो सेल जो है वो थिक होने लग जाएंगे, यानी अपनी वॉल को जो है वो थिक करना शुरू कर देंगे और नॉन इलास्टिक कर देंगे, क्योंकि इसके बाद मज़ीद सेल को इल्लोंगेट नहीं होना। सेकेंडरी वॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी और सेल जो है वो मॉडिफाइड हो जाएंगे परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर। सेल सेकेंडरी वॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी, जैसे कि अगर ये सेल थे एपिसिस पे मौजूद थे, वॉल इनकी थिन थी और इलास्टिक थी। जब
ये सेल जो है वो फॉर्मेटिव इलॉन्गेशन दोनों फेजेस को गुजार लेंगे। थर्ड फेज में जब पहुंचेंगे, जिसे मैच्योरेशन और डिफ्रेंसिएशन कह रहे हैं, तो इस फेज के अंदर क्या होगा कि अगर ये जो सेल हैं ये कन्वर्ट हो जाए स्क्लेरेंकाइमा सेल में, तो यहाँ पर ये जो है सेकेंडरी वॉल की फॉर्मेशन करवा देंगे, जैसे जाइलम है पॉलीगोनल या हेक्सागोनल शेप होगी इनकी, तो यहाँ पर ये दूसरी लेयर की फॉर्मेशन करवा देंगे। तो यहाँ पर जो है वो सेकेंडरी वॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी, थिक हो जाएंगे सेल और नॉन इलास्टिक हो जाएंगे। सिंपल सेल मेरिस्टेमेटिक सेल थे, ये डिवाइड होने लगे, डिवाइड होने के बाद ये परमानेंट टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो गए। परमानेंट टिश्यूज़ पैरेंकाइमा भी हो सकते हैं, परमानेंट टिश्यूज़ कॉलेंकाइमा भी हो सकते हैं और स्क्लेरेंकाइमा भी हो सकते हैं। स्क्लेरेंकाइमा कॉलेंकाइमा का फंक्शन क्या है कि ये प्लांट को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, थिक बनाते हैं, ताकि जो है वो एक्सटर्नल इंजरीज से भी प्रोटेक्ट हो सकें और मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करें। सेल जो है वो एडॉप्टेड है, परफॉर्म करेंगे डिफरेंट फंक्शंस को, जैसे कि अगर जाइलम में कन्वर्ट हो रहा है कोई सेल, तो ये कन्वर्ट इसका फंक्शन क्या होगा कि वाटर और मिनरल का अब्जॉर्ब करेगा, स्टोर करके रखिएगा, एक सेल से दूसरी जगह पहुंचाएगा। अगर यही सेल कन्वर्ट हो जाए फ्लोएम में, तो ये फूड पार्टिकल को स्टोर करके रखेंगे और जैसे ही फूड बनेगा लीव्स के अंदर इसको डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाएंगे, और अगर स्टोर करना होगा तो रूट के अंदर जो सेल्स होते हैं वहाँ पे जाके ये स्टोर हो जाएंगे। इसी तरह वाटर को एब्जॉर्ब किया रूट से और इसको डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का काम जाइलम का है। तो ये हर सेल का कोई डिफरेंट फंक्शन है। सेल कॉलेंकाइमा सेल्स जो हैं ये भी हाइपोडर्मल रीजन यानी एपिडर्मिस के बेल रीजन में पाए जाएंगे, और इनका फंक्शन भी यही होगा कि ये प्लांट्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, यानी टफ बनाएंगे, हार्ड बनाएंगे। ये तीनों एरियाज होगा इसके। पहला जो है वो फॉर्मेटिव फेज हो गया, दूसरे सेल के अंदर सेल जो है वो इनोगेट होने लग गए, बड़े होने लग गए, टर्टल प्रेशर डेवलप हुआ, उन्होंने साइज को इंक्रीज किया, और थर्ड फेज के अंदर जो है वो मैच्योरेशन का फेज आ गया। सेल जो है वो परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट होने लग गए। यहाँ पर देखिए रीजन नजर आ रहा है आपको वेस्कुलर सिलेंडर का, यानी यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम मौजूद है, जो मिलकर वेस्कुलर सिलेंडर या वेस्कुलर बंडल। ये पिक्चर में दिखाया गया है ग्रोथ फेजेस को डिफरेंट। पहला फेज वही है सेल डिवीजन या फॉर्मेटिव फेज। सेल जो है वो रैपिडली डिवाइड हो रहे हैं, क्लोजली पैक्ड हैं एक दूसरे के साथ। दूसरा फेज हमारे पास आ गया इनोगेशन का फेज। इन्हीं सेल ने वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने शुरू कर दिया और अपने ही सेल के अंदर न्यू साइटोप्लाज्म की फॉर्मेशन स्टार्ट कर दी। न्यू साइटोप्लाज्म की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई तो ये सेल इनोगेट होने लग गए, और ये प्रोसेस कहलाता है इनोगेशन का प्रोसेस। अब जब ये इनोगेट हो गए, सेल वॉल जो है वो इनकी इलास्टिक से अब नॉन इलास्टिक में कन्वर्ट होगी थर्ड फेज के अंदर, और ये फेज हमारे पास है मैच्योरेशन फेज, जिसके अंदर सेल जो है वो प्रॉपर वेस्कुलर बंडल को डेवलप कर लेंगे। जैसे एंडोडर्मिस है जो कि वेस्कुलर बंडल को सराउंड कर रही है, उसकी बिलो साइड पेरीसाइकिल के सेल मौजूद हैं। इनका फंक्शन फूड पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है। जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा एक जगह से दूसरी जगह। तो ये तमाम फेजेस जो हैं वो सेल की ग्रोथ के कंप्लीट हो गए यहाँ पर। और एग्जाम में जो है वो इसके टीएस की डायग्राम आ जाती है, कुछ ईयर्स में जो है वो इसके क्रॉस सेक्शन की डायग्राम आई। तो आपकी बुक के अंदर जो है वो इसकी क्रॉस सेक्शन की डायग्राम बनी हुई है, जिसके अंदर जो है ये तमाम वेस्कुलर बंडल्स और ये एंडोडर्मिस और ये तमाम फेजेस की लेबलिंग हुई है। तो इस डायग्राम की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन जो है वो रिटर्न में भी आ सकता है। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ और जो कंडीशंस हैं ग्रोथ की उनको डिस्कस करेंगे। तो जब तक के लिए खुदा हाफिज़।